मेरी तो समझ से बिल्कुल बाहर है। आखिर किस मुंह से तुम उस बुढ़े आदमी से शादी कर रही हो? वो इंसान तो किसी की नफरत के भी लायक नहीं है। वो बहुत प्यार करता है मुझसे, यही काफी है मेरे लिए। वो इंसान तुमसे प्यार करता और तुम्हें मारता भी है, तो फिर तो यकीनन वो नफ्सियाती मरीज है। बहुत बुरा कर रही हो अपने साथ। नहीं, ऐसा नहीं है। एक नई जिंदगी शुरू कर रही हूँ और शादी के बाद कानूनी तौर पर हर चीज पर इख्तियार होगा मेरा। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? हाँ, इस तरह होती है जिंदगी की शुरुआत। तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो? हाँ, अपनी तो पूरी जिंदगी तुमने यतीम खाने में गुजार दी है। आखिर समझ ही कितनी है तुम्हें जो तुम मुझे बातें सुना रही हो? गाड़ी रोको सादिया, मुझे उतरना है। इसका मतलब वो नहीं था, वो खुद परेशान है इस वक्त। ठीक है, सुनो, माफ कर दो मुझे। मैंने कहा गाड़ी रोको, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? सना, 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 यार सना, मेरी बात तो सुनो। सना, सना, मैं खुद बहुत परेशान हूँ, माफ कर दो मुझे। ठीक कहा तुमने। अपनी पूरी जिंदगी एक यतीम खाने में गुजारी है मैंने। फैमिली क्या होती है नहीं जानती। जैसे ही 18 साल की हुई वहां से भी निकाल दिया गया। कुछ नहीं पता था दुनिया के बारे में। पैसे कैसे कमाने हैं, कैसे खर्चे करने हैं, कुछ नहीं पता था। सिर्फ एक बेड के सिवा कुछ नहीं था मेरे पास, और वो भी मेरा नहीं था। लेकिन कहानियां बहुत सुनी वहां पर कि किस तरह मेरी एक दोस्त के बाप ने उसकी मां को कत्ल किया। एक को पैदा होते ही कोई यतीम खाने छोड़ गया, किसी को अपने सगे भाई ने नुकसान पहुंचाया। और ये सारी कहानियां सुन सुनकर जिंदगी को बहुत करीब से समझने की कोशिश की। मेरा कोई भी अपना नहीं इस दुनिया में, इसलिए मुझे अंदाजा है कि किसी अपने के होने का एहसास कितना कीमती होता है। माफ कर दो मुझे। मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगी। हमें चलना चाहिए। आकिफ, कुछ तो होगा हमारे पास उस आदमी के खिलाफ। तुम सही से चेक करो, कुछ तो होगा ना। हमारी जिंदगी अब बर्बाद कर दी उसने। रुको, चेक करता हूँ। ठीक है। इसकी पहली बीवी का कत्ल हो चुका है। उसकी मौत के पीछे भी यही आदमी होगा, किसी ने मरवाया होगा उसे। अरे क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे किसी पे इल्जाम नहीं लगाते, मुझे चेक करने दो। ठीक है, तुम चेक करो। कुछ कंप्लेंट्स भी मिली हैं इसके खिलाफ। किस तरह की कंप्लेंट्स? साहब बीवी की, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकी क्योंकि कोई सबूत नहीं मिला। और उसका एक बेटा भी है, सिनान मलिक। इसका रिकॉर्ड देखता हूं। सिनान मलिक, इसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कातलाना हमले का। इसका मतलब इसका पूरा खानदान है, सब के सब क्रिमिनल है। और कोई तफसील? और कोई तफसील तो नहीं है इसमें। इसके लिए उनकी पूरी फाइल निकलवानी पड़ेगी। अब मैं क्या करूं आकिफ? अपनी बच्ची की हिफाजत कैसे? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम सनम को अकेला नहीं छोड़ रहे, वो हमारी बेटी है।
कुछ गलत नहीं होने देंगे हम उसके साथ। कुछ नहीं होगा उससे। भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। अगर तुम इस तरह कमजोर पड़ जाओगी तो क्या होगा इफ़त? चलो शादी में भी जाना है, जाके तैयारी करो फौरन से। यार, ऐसा ड्रेस थोड़ी बनवाना था मैंने। लेकिन तुम ऐसे क्यों कह रही हो? यासिर की वजह से खराब हो गया है ड्रेस बिल्कुल। ये क्या बात हुई सनम? अब मेरा दिमाग घूम जाएगा, बता रही हूँ मैं तुम्हें अभी से। अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारी तो बहनें हैं। सनम, मैं जानती हूँ कि हम तीनों आज ही मिले हैं, लेकिन तुम्हें हमसे एक वादा करना होगा। अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो तुम हमें फौरन बताओगी। और सिर्फ यही नहीं, तो और क्या? तो तुम ये घर छोड़ दोगी और 1 मिनट के लिए भी यहाँ नहीं रुकोगी, या फौरन अम्मी को या हम में से किसी को इन्फॉर्म करोगी। प्रॉमिस करो। ठीक है, प्रॉमिस। अगर यहाँ मेरे साथ कुछ भी गलत होता है या बुरा होता है तो यहाँ से निकलकर मैं फौरन तुम दोनों ही के पास आऊंगी। ये हुई ना बात। ऐसा करो, मेरा नंबर सेव कर लो तुम। हाँ ठीक है, हाँ सेव कर दो। जैसा चाहते थे टेलर ने वैसा ही बनाने की कोशिश की है। ठीक तो लग रही हूँ ना मैं? बहुत ही खूबसूरत लग रही हो आज तुम। मेरे ख्याल से चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। यासिर, यासिर आराम से पकड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। यासिर, तुम्हारा कोई इरादा है शादी का? नहीं तो? कोई बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? नहीं। मतलब इन चक्करों में अभी तक तुम पड़ी नहीं? और तुम? कोई ऐसा मिला ही नहीं जिससे शादी का सोचो? हमेशा से अकेली रही हो? नहीं, सनम को बताया था मैंने। मेरी एक दोस्त है जो बिल्कुल मेरी बहन जैसी है। शादी होने वाली है अब उसकी भी। बहुत प्यार करते हैं हम एक दूसरे से। अब उसकी भी एक फैमिली होगी। दुआ है हमेशा खुश रहे। आमीन। बात सुनो मेरी, तुमसे बात कर रहा हूं। इधर देखो, देखो ये लड़की प्रेग्नेंट है, इससे जाने दो। और यही है जो अजरा को ढूंढ सकती है। अगर ये उसे ढूंढने में नाकाम हुई तो जो मर्जी कर लेना मेरे साथ। बॉस कहाँ है तुम्हारा? तुम्हें समझ नहीं आ रही? पूछ रहा हूं कि बॉस कहाँ है तुम्हारा? मत मारो, खुदा के लिए। कोई कसूर नहीं है इसका, छोड़ दो इसे। मिस्टर यासिर मलिक, आप मिस सनम कैंचर को अपनी रजामंदी से और बिना किसी किस्म के दबाव में आए बगैर अपने निकाह में कबूल करते हैं?
कबूल है। आप दोनों आज से शरई और कानूनी तौर पर मियाँ बीवी हैं। मुबारक हो आप दोनों। all the wrong places, looking for love on all the wrong faces, and I got to keep on searching, 'cause they say love, but I found with you. Whispering pines, you tell the trees. शादी की बहुत बहुत मुबारक हो आपको, लेकिन इस लड़की का अल्लाह ही आप है। फरी, अपने शोहर को समझा दो, मुझे और ज्यादा परेशान आप जाना जब भी मुंह खोलोगे कुछ उल्टा ही बोलोगे तो। They blow away. यासिर सर, सनम मैडम, बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू रफी। थैंक यू। Never to tell them अभी again. आने के लिए शुक्रिया। I've been looking for love सनम, in all मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपने आप को तन्हा मत समझना, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ रहेगी हमेशा। on all the wrong मेरी दुआएं तुम हमेशा खुश रहो। and I know that तुम्हें भी मुबारक हो यासिर। अगर तुमने मेरी बच्ची को तकलीफ देने के बारे में सोचा तो तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। sometimes I feel बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। सनम हमारी आंखों का तारा है। उम्मीद करूंगा कि आप उसे अच्छे से रखेंगे। जरूर। थैंक यू। थैंक यू, शुक्रिया बहुत। क्या बताया तुमने अपनी माँ को? कुछ भी नहीं। झूठ मत बोलो। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों को भी बता दिया होगा, माहिर को भी, है ना? पूरे महल्ले को बता दिया होगा। तो यासिर, बस करें। तकलीफ खत्म होने दो, फिर बात करते हैं। मुबारक हो। थैंक यू सो मच। आपको भी मुबारक हो। मैं तो बोर हो गई हूँ बैठे बैठे यार। आती हूँ अभी थोड़ी देर में। I can't. No, I'm looking for love. I can't find it. I've been looking for love in all the wrong places. Looking for love. तुमने तो कहा था नहीं आओगे। बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा नजर मार लूं। दोस्त हो तो तुम जैसा, अच्छा लगा मुझे। सनम दोस्त है मेरी, तो परेशान था उसके लिए। परेशान तो होना भी चाहिए। मैं सब जान गई हूँ। ऐसा भी क्या जान गई हो? मतलब यासिर मलिक को अगर मैं भी पहले से जानती तो मैं भी परेशान होती कि मेरी दोस्त किससे शादी कर रही है। तो मैं ठीक नाराज हूं ना? बिल्कुल ठीक हो। वैसे कौन है ये यासिर मलिक? हम बहुत छोटे थे जब यासिर मलिक हमारे इलाके में आकर बस गया और सनम के बाबा की जायदाद पर कब्जा कर लिया उसने। कहीं का नहीं छोड़ा इसने उनके खानदान को। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये इस आदमी के साथ शादी कर ही क्यों रही है आखिर। वैसे ही मैं कर क्या रहा हूँ? मुझसे बातें कर रहे हो? लेकिन आखिर मैं तुम्हें क्यों अपने दिल की हर एक बात बता रहा हूँ? हाँ, इंसान बहुत जल्दी मुतासिर हो जाता है मुझसे। उनका इख्तियार नहीं रहता खुद पर। कुछ तो है तुम में। खैर अब मुझे चलना चाहिए। अब ज्यादा सोचो मत इस बारे में। देखना सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है? समझ गया। सना, सना, कब तक है तुम्हारी वापसी? पता नहीं, मतलब 2-3 दिन में या ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता। कुछ काम था तुम्हें? नहीं, कुछ खास नहीं। जाओ तुम अब शादी। तो तुम भी चलो ना साथ। मतलब तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए अपनी दोस्त को। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। कभी मान लिया करो किसी की। मुझे दरअसल शॉप पे जाना है काम से। कल मिलते हैं।
खुदा हाफिज। Now I'm the one staring at your face. It's on my family, turn the page. Everything we had feels like it never was. But it's over now. It's over now. कैसी हो तुम? ठीक हूँ मैं। Such a would bury your heart. म्यूजिक अच्छा है ना? Such a would. तो क्यों ना फिर डांस हो जाए? मुझे डांस करना नहीं पसंद बिल्कुल, और सच कहूँ तो मुझे आता ही नहीं है। कोशिश तो कर सकती हो। वैसे तुम रहती कहाँ हो? इज़मीर। स्टूडेंट हो क्या? नहीं, जॉब करती हूँ मैं। क्या जॉब? डॉक्टर हूँ। और तुम? मैं फाइनेंस से रिलेटेड काम है मेरा। चलो घूम जाओ। Thank you so much. थैंक्स टू यू। क्या चल रहा है? हाँ, कुछ भी तो नहीं, बस डांस कर रही थी। सब यही तो कर रहे हैं यहाँ। चलो आज मैं तुम्हें अपनी आवाज में अच्छा सा गाना सुनाती हूँ, थोड़ा फन हो जाए। हाँ, शायद तुम्हें क्लासिकल म्यूजिक थोड़ा ज्यादा पसंद हो, पर तुम इतनी भी बोरिंग नहीं डॉक्टर। अच्छा तो ये बात है, तो फिर सुन ही लेते हैं तुम्हारा गाना। नहीं मालूम, यकीन करो नहीं जानती अजरा कहाँ है। कुछ तो पता होगा तुम्हें। नहीं पता। बोलो। नहीं पता मुझे। छोड़ दे उसे वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। इसकी रस्सियां खोलो जरा। बुराक। खुदा के लिए छोड़ दो हमें जाने दो, हमें जाने दो, हम अजरा को खुद ढूंढ कर ले आएंगे। बहुत होशियार समझते हो तुम खुद को। हाँ, मतलब तुम दोनों को जाने दो। हरगिज नहीं, जब तक अजरा यहां नहीं आ जाती तुम दोनों यहां से नहीं जा सकते।
मुझे जाना चाहिए। Kaç yıllık arkadaşlar birbirimize. Gizlisi saklısı kalmadı. Topumuz niyette. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने ही तो बुलाया था मुझे, तभी तो आया हूँ यहाँ। सुनो सिनान, चले जाओ। लगता है दोबारा रख लिया है। सिनान, क्या आदमी है ये सादिया? अच्छा खासा एंजॉय कर रही थी। समझ नहीं आता ये शादी क्यों कर रही है इससे। परेशान मत हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुमने बुलाया। लगता है देर हो गई मुझे। हाँ, लेकिन तकरीब अभी चल रही है। खुश आमदीद। मुझे सिनान मलिक कहते हैं। क्या कहा? इनका बेटा। कौन है ये? मुझे कैसे पता होगा कि ये कौन है? अच्छा, माफ कीजिएगा मुझे, मैं सनम हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि इनका कोई बेटा है। भूल गए शायद ये मुझे। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? बस यूं ही आ गया। सनम, तुम थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। कौन है वो? उसका बेटा है। क्या चाहते हो? यहाँ क्यों आए हो? मुझे मेरी माँ की याद आ गई थी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। बहुत दर्द दिया तुमने उन्हें, और जब पता चला कि तुम उस घर में शादी कर रहे हो जो उनके पैसों से खरीदा गया है। किसने बताया तुम्हें? इस लड़की के साथ भी वही करोगे? बंद करो ये बकवास, दफा हो जाओ यहाँ से। कहीं नहीं जाऊंगा मैं। इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ूंगा तुम्हारी। ना तुम्हें खुश रहने दूंगा और ना सुकून का सांस लेने दूंगा। याद रखना मेरी बात। क्या हुआ, पार्टी इतनी जल्दी खत्म हो गई? हाँ, पार्टी तो अब शुरू होगी, समझ आई? आज रात के लिए तैयार हो जाओ, सबको बता दो। ठीक है भाई। अगर तुम पुलिस के पास जाती भी हो तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम जानते ही नहीं कि मैं कौन हूं। तो मेरा मशवरा यही है कि अपनी जिंदगी जियो, क्योंकि तुम मां बनने वाली हो तो उसी के बारे में सोच लो तो बेहतर है। अजरा तुम्हें भेड़ियों के सामने फेंक के खुद भाग गई। तुम्हारे होने वाले शौहर की मौत की जिम्मेदार वो है।
जो चीज उसने मुझसे चुराई उसकी कीमत तकरीबन 30 लाख होगी। अब तक वो उसे बेच भी चुकी होगी। मेरे ख्याल से वो घाटे में है क्योंकि वो अपनी बहन जैसी दोस्त खो चुकी है। सना, तुम्हें उससे नफरत हो जानी चाहिए, है ना? याद रखना, बिल्कुल भी मत भूलना, आज से तुम हमेशा के लिए आजाद हो। जाओ। हम पास के होटल में ही रुके हुए हैं, अगर कोई मसला हो तो कॉल कर लेना। ठीक है, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं तुम दोनों से कल मिलती हूँ। वैसे हम यहाँ भी तो रह सकते हैं, क्यों मसला है कोई? तुम पागल तो नहीं होगी सना? आज रात कैसे रुक सकती हो तुम दोनों? चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। बेटा अम्मी ठीक हो ना? ठीक हूँ बिल्कुल मैं अम्मी। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। मैं जानती हूँ। मुझे नहीं पता था बिल्कुल। डांस अच्छा करती हो तुम। और मुझे भी नहीं पता था कि आपका कोई बेटा भी है। बात करनी है तुमसे, लेकिन मुझे नहीं करनी। चले जाओ यहां से। क्या वाकई? लेकिन क्यों? बस चले जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब से यहीं रहूंगा। सिनान, आखिरी बार कह रहा हूं मैं। वक्त जाया मत करो, तुम्हें अपने बॉस के पास होना चाहिए, वहां ज्यादा जरूरत है तुम्हारी। सिर्फ एक बात कही थी तुमसे। कौन सी? कि मुझसे झूठ मत बोला करो। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। तो किसने बताया तुम्हारी माँ और उस ऑफिसर को? हद है यार, हद है। आपकी समझ में एक दफा में बात क्यों नहीं आती है? ये तुम किससे बात कर रही हो? तुम्हारे साथ। फिर कभी झूठ बोला तो जान से मार दूंगा। ठीक है, मारो मुझे। मेरा सब कुछ छीनने के बाद अगर कुछ बाकी है तो ठीक है, जान भी ले लो मेरी। क्या मतलब? तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया मुझसे, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने, यहाँ तक कि मेरे बाबा की मौत के जिम्मेदार हो। बाबा उस सदमे से बाहर ही नहीं आ सके जो किया तुमने उनके साथ। और जानते हो कि ये घर किसका है? मेरा। और बाहर वो सारी जमीनें भी मेरी ही हैं। समझ में आया तुम्हें? भूलना नहीं ये तुम यासिर मलिक। तुमने इसलिए मुझसे शादी की? मैंने तो तुमसे मोहब्बत करने की भी कोशिश की, लेकिन तुम लायक ही नहीं। तुम्हें सिर्फ इतना ही मिलेगा जितना मैं चाहूंगा। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। शायद याद नहीं, भूल रहे हो एग्रीमेंट। मेरे जिस्म पर निशान काफी है तुम्हें निकालने के लिए। तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा लॉयर चाहिए होगा मुझे, और तुम बाहर हो जाओगे। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो यासिर। जान ले लूंगा तुम्हारी। हटो पीछे। कहाँ जा रही हो?
सनम दरवाजा खोलो। सनम की कॉल आ रही है। हेलो सनम, मुझे फौरन यहाँ से लेकर जाओ प्लीज। ठीक है तुम परेशान मत हो, हम पहुँचते हैं। सनम तुम परेशान मत हो, हम बस अभी पहुंच रहे हैं। सनम दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। दरवाजा खोलो वरना मैं इसे तोड़ दूंगा। यासिर अकेला छोड़ दो मुझे। मुझे तुमसे सिर्फ बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? नहीं खोलूंगी मैं दरवाजा। सनम, 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 खोलो दरवाजा। सनम, 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 आखिरी बार कह रहा हूं। सनम, रुको। सनम, सनम, मेरी बात सुनो। तुम दोनों क्या करी हुई है? ये क्या कर दिया? अब क्या करेंगे हम? मर गया ये? क्या मैंने मार दिया इसे? ऐसा नहीं हो सकता, मैं देखती हूँ इसे। मिस्टर यासिर, मिस्टर यासिर, इसकी सांसें नहीं चल रही। जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो, हो सकता है कि ये बच जाए। फोन का यहाँ खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? जाओ एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। इससे कुछ नहीं होगा, ये बच जाएगा। मैं ऐसे कुछ नहीं होने दूंगी। क्या करो? सीधा करो उसे, सीधा। आंखें खोलो, खोलो आंखें। सादिया, 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 यहाँ से छोड़ो, यहाँ से छोड़ दो उसे। छोड़ो इसे। सादिया, सादिया, उठो, संभाल। ठीक हो तुम? ठीक हो ना? मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से। इसी काबिल था, सही हुआ। मैं कसूरवार हूँ, मेरी वजह से हुआ है सब कुछ। क्या ये क्या कर दिया मैंने? ये क्या कर दिया मैंने? मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं यहाँ नहीं रुक सकती। कहाँ जा रही है? मेरा फोन कहाँ है? कहाँ है मेरा फोन? सादिया, मैं कातिल नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने सादिया, देखा ना, संभालो मैंने खुद कुछ को। नहीं किया। ये तो गलती से मर गया। मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे जाना है। संभालो खुद को। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। मैंने मार दिया इसे। उसे ना मारते तो वो तुम्हें मार देता। हमें खुद को संभालने की जरूरत है। मुझे माफ कर दो तुम दोनों, मेरी ही वजह से हुआ है ये सब कुछ। माफ कर दो मुझे। क्यों बुलाया था तुमने हम दोनों को यहाँ? इसीलिए कि ये काम हमसे करवा सको। तुम ये सब प्लान पहले से ही कर चुकी थी ना, हमारा इस्तेमाल किया। ये तुम क्या कह रही हो सादिया? तुमने इससे पैसे के लिए शादी की और फिर इसे जान से मार दिया। यही प्लान था ना तुम्हारा? दिमाग खराब हो गया। क्या हो गया? तुम लोगों को पागल हो गई हो क्या? क्या तुम्हें अब भी समझ
के बाद हमारे साथ क्या होगा? तुम सिर्फ इस वक्त अपने बारे में सोच रही हो सादिया। क्योंकि सना मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर। मेरा काम लोगों की जान बचाना है, उनकी जान लेना नहीं। तो फिर तुम अब सेल्फिश क्यों हो रही हो? इस वक्त हम तीनों की जिंदगियां खतरे में हैं। हम तीनों बर्बाद हो गए, समझ आ रही है तुम्हें? हम तीनों। ठीक है, बहुत हो गया, बस करो। किसी ने नहीं, मैंने मारा है इसे और किसी ने नहीं मारा। मैं जिम्मेदार हूं, मैं। चलो तुम्हें क्या लगता है कि पुलिस को पता नहीं चलेगा हमारा? 2 मिनट नहीं लगेंगे उन्हें ये जानने में कि तुम्हारे साथ यहाँ हम भी थे। इसकी मौत में हम बराबर के जिम्मेदार हैं, तो हल भी मिलकर ढूंढना होगा। क्या मतलब तुम्हारा? क्या करना होगा हमें?
जिन लोगों ने मौत को अपनी आंखों से देखा होता है उन्हें लगता है उन्होंने सब कुछ देख लिया है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। कुछ खत्म नहीं हुआ, हिम्मत मत हारो। नहीं, इस तरह से हिम्मत नहीं आनी चाहिए तुम्हें। क्या जानना चाहोगे अपनी फैमिली के बारे में? हाँ हाँ, कहाँ है तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहनें? जानना है, मिलना है ना उनसे? मुझे अब यकीन हो गया है कि हम तीनों बहनें हैं। हमारा बचपन तो साथ नहीं गुजरा, ना ही हमारे माजी की कोई यादें हैं, लेकिन हमने किसी की जान ले ली है और आज के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रह पाएगा।